अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अभी ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और आइंदा जो महीना शुरू होने वाला है मुहर्रमुल हराम, इस्लामी साल का आखिरी महीना, वो ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी। अगला जो शुरू होने वाला है मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी। अभी पीछे हम 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक नसीब फ़रमाई, उन्होंने क़ुरबानियाँ की। और फिर 21 ज़िलहिज्जा हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। फिर आगे यकम मुहर्रम वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। आगे 10 मुहर्रमुल हराम वो फ़ख्रुस सादात सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। तो ज़िलहिज्जा का महीना गुज़र रहा, मुहर्रम का महीना आ रहा, तो कुर्बानी हमने पीछे की 10 ज़िलहिज्जा को। तो कुर्बानी सिर्फ़ ये नहीं कि जानवर को ज़िबा कर लिया, बल्कि ये तो कुर्बानी का जिस्म है। कुर्बानी की रूह क्या है कि हम अपनी ख्वाहिशात जो इस्लाम के मुनाफी हों उनकी भी कुर्बानी दें, अपने अंदर से तकब्बुर की कुर्बानी दें, तकब्बुर को ख़त्म करें, हसद को, तमाम की तमाम वो चीज़ें उनको कुर्बान कर दें अल्लाह के नाम पर जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं। तो ये कुर्बानी का मकसद। इसी तरह 21 ज़िलहिज्जा जो गुज़र चुका, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। तो सिर्फ ये तो नहीं कि दिन आया, उसमें हमने व्हाट्सएप में एक दूसरे की तरफ बस वो पैगाम भेज दिया, स्टेटस लगा लिए, चलो जी बस वक़्त हज़रत वो दिन गया तो साथ ही वो सारे के सारे मामलात भी लपेट लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, तो हमें क्या दर्स मिलता है? इतनी मुबारक हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती कि नबी अलैहिस्सलाम की 2 साहिबजादियाँ जिनके घर में हैं, कि हमें उनकी ज़िंदगी से क्या दर्स मिलता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम जिनके बारे में फरमा रहे हैं हया वाले, सबसे ज़्यादा हया वाले, उम्मत में सबसे ज़्यादा हया। तो हमने देखना है हमारे अंदर हया कितनी है, हमारी आंखों के अंदर कितनी हया है, हमारे कानों के अंदर कितनी हया है, ज़ुबान से जो बात करते हैं। तो हया वाला आदमी बेबाक गुफ्तगू नहीं करता, हया वाला आदमी बेहयाई वाली बातें तो नहीं सुनता, हया वाला आदमी बेहयाई वाली चीज़ें तो नहीं देखता। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की इंतहाई ज़्यादा तिलावत करने वाले, बहुत ज़्यादा तिलावत करने वाले। तो हमने देखना है कि हमारा कुरान पाक के साथ क्या कितना ताल्लुक़ है। अभी ये देखें पीछे ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो कुरान पाक को वो जालिम ने जलाया, हमने अपनी सड़कें बंद की, एहतजाजी मुजाहरे किए, सारा कुछ किया। यानी कुरान के नाम पर हम लड़े तो सही, लेकिन कुरान पर हमारा अमल कितना है? हमने कितने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया? उसके बाद हम में से हर बंदा अपना जायजा ले कि मैंने उस दिन के बाद से मैं कुरान नहीं पढ़ता था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, या थोड़ा पढ़ता था ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता था समझ नहीं थी समझना शुरू कर दिया, समझ भी थी अमल कितना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें देखने वाली है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते, लोगों अगर तुम्हारे दिल और तुम्हारे पेट
ये हराम से महफूज हो जाएं, कि दिल में हराम ख्याल ना हो, इसी तरह पेट में हराम गज़ा ना जाए, तो तुम्हारा दिल कभी भी कुरान पढ़ने से ना भरे। आज हम कितना कुरान पढ़ते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सोचूं कितना कुरान रोजाना पढ़ता हूँ। इसी तरह आगे हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को यौम शहादत आ रहा है, उसमें भी हम ऐसे करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ वीडियो भेजेंगे उनके नाम की, लेकिन जो ही वो दिन गुजरा बस बंद करके फिर खत्म। भाई उनकी जिंदगी से हमें क्या दर्स मिला? हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने आदल करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको फरमाया सबसे ज्यादा आदल करने वाले हजरत इमाम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। हम कितना इंसाफ करते हैं, मेरा भाई वो ना हक पर है, मैं उसका साथ देता हूं कि या हक वाले का साथ देता हूं। मेरे रिश्तेदार वो ना हक कर रहे हैं, लेकिन मैं जो साथ किसका दे रहा हूं? हमें हजरत इमाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी ये दरस देती है। इसी तरह हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का मस्जिद के साथ कितना ताल्लुक, मुसल्ले के साथ कितना ताल्लुक, कि जो वो बर्छे लगे वो नमाज की हालत में लगे, जख्मी किया गया नमाज की हालत में। हमारा मस्जिद के साथ कितना ताल्लुक है? हम मस्जिद जुम्मे के जुम्मे जाते हैं, जैसे जुम्मे से तो फर्ज है, बाकी नमाजें जोहर फजर जोहर असर मगरिब इशा सारे हफ्ते की वो किसने पढ़नी है? या जो पढ़ते हैं वो घर में पढ़ ली, क्या किया हमने? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उनकी जिंदगी सारी की सारी सबक ही सबक हैं। एक सबक यह है कि लोगों तुम भी तो मस्जिद के साथ देखो, मैं जख्मी भी होके मस्जिद से निकल रहा हूं, तुम तंदुरुस्त भी होके मस्जिद में नहीं आते। हमारे मर्दों का कितना मस्जिद के साथ ताल्लुक है। हमारा 7 साल का बच्चा हम उसको मस्जिद लेके जाते हैं, 10 साल का हमारा बच्चा हो जाता है उसको मार के मस्जिद लेके जाते हैं। ये सारे के सारे वालिदैन को देखना पड़ेगा। इसी तरह आगे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का यौम शहादत आ रहा है, उसमें भी हम ऐसे करेंगे। ये मोबाइल को हमने आज सिर्फ दीन समझ लिया कि बस इसमें स्टेटस लगा लो, व्हाट्सएप बस भेज दो, वो नज़में वो लगा लो, बस ये दीन है। यानी सारा का सारा हमारा मजहब बस यही बन गया, जो असल मकसद है वो हमारा भूल गया। उन हजरात की जिंदगियां हम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने गरीब परवर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लेके जा रहे हैं, कुछ गरीब लोग वो बैठ के वो सूखे टुकड़े पानी के साथ खा रहे हैं। उन्होंने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को दावत दी कि आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हमारे साथ बैठे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, इतने बड़े ख़ानदान वाले, इतने बड़े नबी के नवासे, उनके अपने घोड़े से उतरे, उनके साथ खाने शुरू कर दिया। फिर उनको फरमाया आओ हमारी दावत भी कबूल करो, अपने घर ले गए और अब कहा जो बचा हुआ है लेके आओ इनके सामने, उनकी भी ज़ियाफ़त की। तो आज हम गरीब के साथ क्या करते हैं? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 8 साल की उम्र है जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं। दीन का इतना शौक, इतनी बड़ी दुआ उम्मत को तालीम दे रहे हैं, फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत, आखिर तक लंबी दुआ है। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए से उम्मत को पहुंची। हमारा बच्चा वो क्या याद करता है? वालिदैन भी अपने बच्चों की टिक टाक बना रहे हैं, वालिदैन अपने बच्चों के कार्टून तो दिखा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ वालिदैन कितना तवज्जो कर रहे हैं। आज हमारा हाल तो ये है, बड़ा जनाजा पढ़ते हुए सारी उम्र गुजर गई, कहते कहां गए होते जनाजा पढ़ने, जनाजा सुनाओ आता ही नहीं है। 8 साल की उम्र और कितनी बड़ी दुआ याद कर ली हजरत इमाम। तो उम्मत को तालीम दे रहे हैं, देखो इस उम्र में अपनी औलाद को दीन के साथ जोड़ो, दीन सीखने के साथ जोड़ो। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की सारी जिंदगी वो सबक, 20 हज पैदल किए, जान लगा रहे हैं अल्लाह के लिए, हम बचा रहे हैं। वो पैसा अल्लाह के लिए लगा रहे हैं, हम पैसा बचा बचा के बैंकों में रख रहे हैं। उनकी जिंदगी हमें ये दर्स देती है। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की 10 मुहर्रम शहादत जोहर का वक़्त, आपके साथी कहते हैं कि इमाम साहब हमें नमाज पढ़ाएं, तो इमाम साहब जोहर की नमाज सलातुल खौफ, साथ आधा लश्कर लड़ाई कर रहा है, आधा लश्कर नमाज पढ़ रहा है, इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी। तो आज हमारा क्या हाल है? उम्मत कितनी नमाज से दूर हो गई। नामुनकार सिर्फ लेते हैं, हर तबके वाले नाम ले रहे हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन उनकी जिंदगी का जो दरस है वो कितना। हर बंदा अपने बारे में सोच सकता है मेरा मस्जिद के साथ, नमाज के साथ कितना ताल्लुक है। कोई जुम्मा खान, कोई ईद खान, कोई साल वाला ताल्लुक है हमारा। तो इसलिए ये पैगाम रिकॉर्ड कराने का मकसद भी था कि अभी ज़िलहिज्जा का महीना जा रहा है, हमारी ज़िंदगी भी इस तरह जा रही है।
तो हम तौबा कर लें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। फिर आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है, हम नियत कर लें इंशाअल्लाह कि अपनी ज़िंदगी ठीक ठीक गुजार लें। यही उन हजरात की ज़िंदगियों का पैगाम है, उन हजरात की ज़िंदगियों का यही पैगाम है। तो जो आज से पहले हमसे हो गया, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। आज से पहले कमी कोताही होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। आए आज से नियत करते हैं, ये साल ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो, अगला साल शुरू हो, हमारी ज़िंदगी अमाल वाली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात वाली, दीन वाली, और सच्चे हम दीनदार, सच्चे दाई बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। यही पैगाम है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो कुरान पाक की जो आयत मुबारक पढ़ी, ये भी यही कहती है, लोगों तुमने क्या गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, खाने पीने के लिए, मकान बनाने के लिए, तिजारत करने के लिए? हाँ, तुमने वापस हमारे पास आना है, तैयारी करके आओ। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।